नमस्कार जन टीवी, स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, और बड़ी खबर में हम बात करेंगे बड़े मुकाबले की। 7 फेज में हो रहे लोकसभा चुनाव का सेकंड फेज भी संपन्न हो चुका है। 2 चरण का वोट पूरा होने के बाद हर राजनीतिक दल का अपना दावा है, और दावे जो अपेक्षित थे वही सब कुछ हैं कि मोदी की तीसरी पारी, और इंडिया गठबंधन का दावा है कि इस बार हमारी सरकार। खैर कौन क्या करेगा, लेकिन राजस्थान की बात करें तो 13 सीट पर सेकंड फेज में मतदान के बाद अब सभी 25 सीट पर वोटिंग पूरी हो चुकी है। अगर कहीं रिपोल जैसी स्थिति बनेगी तो वो पता चल पाएगा विभाग और कमीशन के माध्यम से, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई स्थितियां अब दिखाई नहीं दे रही हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि वोटिंग परसेंटेज पहले चरण से थोड़ा बेहतर हो सकता है, जिसमें बाड़मेर, बांसवाड़ा जो ऐसे इलाके माने जाते हैं जहां कहा जाता है कि राजधानी जयपुर में बैठे लोग वहां के स्थिति को देख करके मानते हैं कि वहां विषम परिस्थितियां हैं, लेकिन उन जगह पे जयपुर जैसी जगह से बेहतर स्थितियां हैं वोट डालने के लिए मतदाता के उत्साह को देखते हुए। 5 बजे तक की स्थिति ये थी, 70% के आसपास बाड़मेर में और बांसवाड़ा में मतदान हो चुका था। तो चले, राजीव जैन साहब हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और श्याम सुंदर शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और दिल्ली से प्रमोद वशिष्ठ हमारे साथ में जुड़ेंगे। मैं राजीव जी आपके पास में आना चाहूंगा। सेकंड फेज चरण तो देखिए 7 में पहले भी मतदान हुए हैं, लेकिन ये लगभग 1.5 महीने का वक्त पहले चरण की वोटिंग से काउंटिंग तक का लगभग 1.5 महीने का वक्त है। आपको लगता है कि बहुत लंबा दे दिया, और इस लंबे वक्त में आप देख रहे हैं कि नेताओं की जुबान से क्या क्या कुछ नहीं बोला जा रहा, कोई कुछ भी कह रहा है। एक बड़ा कारण ये मान सकते हैं कि मतदाता की जिस तरह की नब्ज होनी चाहिए, नेता उसको टटोलने में नाकामयाब रहे हैं। वोटर अपना मताधिकार का प्रयोग करने जो उत्साह दिखाना चाहिए था, एक बड़ा कारण माने कि वो नहीं दिखा पा रहा है। आज भी अगर हम कहें तो ठीक है, आंकड़े देख लेंगे, ये भी अगर पहले से बेहतर भी होगी, तो नीरसता का एक बड़ा कारण है कि मुद्दों को चुनाव में कहीं दिखाई नहीं, शो ही नहीं किया जा रहा। देखिए योगेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि मतदाता में जो उदासीनता या नीरसता जो रही पहले चरण में, अब दूसरे चरण की जो अभी 5 बजे तक 6 बजे तक जो रिपोर्टें आ रही हैं, उस हिसाब से हम पहले चरण की तुलना करते हुए संतोषजनक कह सकते हैं कि चलो कुछ ज्यादा हुआ मतदान। ये एक सबके प्रयास से हुआ। इसमें आप और हम सब मीडिया के लोग भी शामिल हैं, चुनाव आयोग, राजनीतिक दल और विभिन्न सामाजिक संगठन, सबने अपने प्रयास किए। दूसरे चरण में कहीं ना कहीं मतदाता में कुछ जागरूक वो चीज आई कि नहीं, लोकतंत्र के प्रति उसकी कुछ जिम्मेदारी है, तो उसका भान इसमें दूसरे चरण में मिला। लेकिन ये अभी भी देखा जाए लोकतंत्र की सफलता के लिए अभी कम मतदान है। ये 75%, 80% तक होना चाहिए, जाना चाहिए लोकसभा का। विधानसभा में तब भी ज्यादा जाता है क्यों, उम्मीदवार से ज्यादा होते हैं, इस कारण लोकसभा की अपनी परिस्थितियां होती है। लेकिन अभी ठीक है, अच्छा मतदान हुआ। तो जहां तक आपने कहा नेताओं की प्रति, कि जो नेताओं के जिस तरीके के भाषणबाजी होते हैं, बगैर मुद्दों के चले जाती हैं चीजें, जबकि मुद्दों पे बातचीत होनी चाहिए। अपने जो घोषणा पत्र है या गारंटियां जो वो दे रहे हैं, तो आम जनता को उस तरफ आकर्षित करना चाहिए। जनता आकर्षित होती है, और जनता के लिए तो ये है कि चाहे वो अपना पसंद का उम्मीदवार देखे या पसंद की पार्टी देखे, या उसको जो चीज, मतदान तो जरूर करना चाहिए। मतदान के लिए उसको आगे आना चाहिए। हम मतदाता जब आगे आएगा तभी लोकतंत्र और ये राजनीतिक दलों को सबक भी तभी मिलता है। जब ज्यादा मतदान होता है तो राजनीतिक दलों को सबक मिलता है, राजनेताओं को मिलता है। जो उनकी भाषण शैली जिस ढंग की हो गई, या उनके स्वरूप में हो गई कि जनता को किस तरीके से भावनात्मक या किसी और जातीय, धार्मिक कई कारण रहते हैं, तो उस तरफ भी आकर्षित करते हैं। आप और हम सब देख रहे हैं कि चुनाव से पहले ये मुद्दे होते हैं, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, स्थानीय समस्याएं, विकास से जुड़े मुद्दे। लेकिन आखिर में जाके हम सब भी तो, इसमें हम सबकी भी गलतियां हैं। हम लोग भी ये तुलना करने लग जाते हैं कि फलाने क्षेत्र में फलानी जाति का फलाने उस पर जा रहा है, फलाना उसमें जा रहा है। तो ये सब तरफ का एक वो है, दोष है। तो मतदाता कहीं ना कहीं जो इन चीजों को पसंद नहीं करता, तो वो वोट देने भी नहीं जाता। और कई बार राजनीतिक दल इस बार भी एक जैसा माहौल बना दिया कि हम तो जीत रहे हैं, और दूसरे पक्ष ने ये मान लिया हम हार रहे हैं। तो एक ये भी कारण रहता है, कार्यकर्ताओं में निराशा भी आ जाती है। आखिर में जब
जो बूथ लेवल का कार्यकर्ता होता है, दोनों पार्टियों का जो भी दल होते हैं, राजनीतिक दल, बड़ी जिम्मेदारी तो उसकी होती है चुनाव वाले दिन वो मतदाताओं को किस तरीके से अपने बूथ तक लाए या अपने वोट डलवाए, तो उस रूप में होता है। पहले चरण में जो देखने में आया, जो समझ पाए, हम लोग भी गए वोट डालने गए, खाली पड़े थे मतदान केंद्र, वहां भी लोगों ने पूछा कि भाई क्यों नहीं आ पा रहे, तो लोगों ने इसी तरीके की, जिस तरीके की अभी आप बता रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि मतदाताओं में उदासीनता, नेताओं के प्रति जो उनकी भावनाएं कह दें कि जिस तरीके की चीजें होने लगी, या पुराना जमाना तो नहीं, अब सोशल मीडिया का भी युग है। एक योगेंद्र जी, हर आदमी जागरूक है, वो देख लेता है सोशल मीडिया पे फलाने नेता ने क्या चीज की, फलाना क्या चाह रहा है, या उसको राजनीतिक दल पसंद नहीं आते, या नेता जो उम्मीदवार है वो पसंद नहीं आते। ये कई कारण रहते हैं, लेकिन दूसरे कारण भी आते हैं, जैसे कहीं शादी विवाहों का आज भी बहुत बड़ा सवाल है। जो मेरी जानकारी, जोधपुर पाली के ग्रामीण क्षेत्रों में तो एक एक विधानसभा क्षेत्र में तो कोई 1,000 शादियां हैं। गर्मी का भी प्रकोप है, लेकिन ये कारण एक अलग है। ये तो पिछली बार भी इस तरीके की गर्मी, पिछली बार भी इसी समय चुनाव हुए थे, मई में हुए थे, तो ये चीजें हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज आप और हम सबकी तो यही जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, तभी लोग है, तभी मीडिया भी अपनी भूमिका निभा सकता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भागीदारी हर चीज में हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और एक बड़ी चौंकाने वाली बात रही कि पहले फेज का जब मैं आंकलन कर रहा था तो 38% के आसपास ही युवा मतदाता है, यानी कि 18 से 25 साल तक का वो डाला, जबकि उसमें तो जोश अच्छे से दिखना चाहिए, सबकी निगाहें भी टिकी हुई थी। मैं प्रमोद जी आपके पास में आना चाहूंगा। वोटिंग परसेंटेज पहले कम रहा और आपकी बार उससे पहला थोड़ा सा संतोषजनक कह सकते हैं, बेहतर कह सकते हैं, लेकिन उत्साह जितना दिखना चाहिए कि अपेक्षित होना चाहिए वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या माने, कोई लहर नहीं है, या फिर नेताओं के वही घिसी पिटे वादे, वही लैंग्वेज, वही भाषण, जिसमें कोई उत्साह नहीं है? मैंने पहले भी बात की थी, लोगों का ये मानना है कि सिर्फ अपना लालच शो कर रहे हैं कि चुनाव में हम जीत कैसे सकते हैं, जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन नेताओं से बात करो तो कहा जाता है कि हम जो कुछ कह रहे हैं वो जनता के मुद्दों पे तो चर्चा कर रहे हैं। तो वोटिंग परसेंटेज का कोई बड़ा कारण एक माना जा सकता है कि जो लुभाने वाली बात नेताओं की, या जो वादे उनके इरादों से दिखने चाहिए, उस पर भरोसा नहीं हो पा रहा है। और दूसरा, क्या आपको लगता है कोई लहर जैसी चीज है अभी भी? देखो योगेंद्र जी, बड़ा दुर्भाग्य है वोटिंग कम होना। वैसे तो लोग ये बड़ी बड़ी बातें बड़े चौराहों पर, पान की दुकानों पर करने लग जाते हैं कि हम ये नेता नहीं अच्छा, ये नेता नहीं। ये केवल नेताओं की जिम्मेदारी नहीं है, लहर की जिम्मेदारी नहीं है, ये जनता की जिम्मेदारी है। मैं आपको ये बताऊं कि ये बड़ा, अगर अभी आप ये हर पोलिंग बूथ पर भंडारा कर दो, भंडारा है, आप वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाएगी गारंटी से। मतलब मैं आप दावे से कह रहा हूँ, मतलब ये कोई नेता की जिम्मेदारी है कि आप नेता करे सारा काम ही, भाई वोटिंग के लिए आपको बुलाए, आपको वोट के लिए नेता भंडारा भी कर दें, लेकिन कमीशन उसकी परमिशन नहीं देगा। कमीशन तो अगर जो वोटर आया उसको वहीं एक पैकेट पकड़ा दिया, कमीशन कौन सा मना करेगा? अगर आप भंडारा करके देख लो पोलिंग बूथ पर जी, लेकिन ये लालच होगा सर, हमारा संविधान और हमारे जो जी करे क्या, मजबूरी सर, करे क्या ये कोई राजनीतिक दल की जिम्मेदारी नहीं। निर्वाचन आयोग ने कार्ड तक छपवा लिया, मैंने कार्ड देखा कि भेज रहे हैं इसने निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को, हे मानस हे राजधानी भूल ना जाना वोट डाले आने को। ऐसे कर ली, मनुहार कर ली। करोड़ों रुपए तो इस पब्लिक सिटी पे खर्च होता है, पब्लिसिटी पर, कि आप वोट डालने आइए, है ना। अब ये इसमें हम ये कहेंगे साहब नेताओं के प्रति निराशा है। अरे निराशा है तो आप उसको ठोक के आओ ना वहां वोटिंग में जाके। निराशा जब जाहिर होगी, घर में बैठने से निराशा जाहिर नहीं होगी। आप मोदी के विरोध है या कांग्रेस का या जिसका भी विरोध है, तो आप वहां जाके वो ठोक के आओ। वो है निराशा का बदला लेना। आप घर में सो रहे, छोड़ो यार क्या डालनी। निर्वाचन आयोग छुट्टी करता है वोट डालने को, आज छुट्टी है, आज तो घूमने निकल के साथ। जी 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 प्रमोद जी मुझे एक मैसेज मिला है, और कोई सज्जन है जगदीश कुमार बैरवा, उन्होंने मुझे डाला है ये बूंदी से मैसेज, और उन्होंने लिखा है कि आप चुनाव पे चर्चा कर रहे हैं, सैम पित्रोदा साहब कहां से जुड़े हुए हैं? तो मैं उनको अपडेट कर दूं कि हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार
प्रमोद वशिष्ठ हमारे साथ हैं, सैम पित्रोदा हमारे साथ में नहीं बैठे हुए, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। वो जानना चाह रहे थे कि सैम पित्रोदा साहब को आपने कहां से जोड़ा है। तो सैम पित्रोदा जी हमारे साथ में नहीं है, हमारे साथ में प्रमोद वशिष्ठ साहब जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो दिल्ली से इस वक्त पूरे देश की 13 राज्यों की 88 सीट के लिए जो मतदान हुआ है उसको लेकर के चर्चा कर रहे हैं। जी प्रमोद जी कंटिन्यू करिए आप। तो सर मैं तो वो तो सैम पित्रोदा चलो कोई नहीं तो मैं तो इस बात को सर मानता हूँ कि चलो आपने वोट डाल के सरकार बना दी तो नेता की जिम्मेदारी शुरू हो गई। अब ये इसमें आज इसके पीछे फिर अब दूसरा कारण मैं आपको बता दूं। दूसरा मुझे थोड़ा ऐसा भी लगा कि वर्कर बाहर नहीं निकला। हमेशा ये चीज होती रही कि वर्कर लाइन लेकर आ रहा है, पकड़ पकड़ के निकाल के ला रहा है, वोटिंग डाल रहा है। तो कांग्रेस का वर्कर भी और भारतीय जनता पार्टी का वर्कर भी बहुत कम इस बार बाहर निकला जो वोट डलवाने के लिए आ रहा है। तापमान तो पहले ही बढ़ते रहे जब भी, तो इतना वोटिंग परसेंटेज के पीछे ये भी एक कारण रहा क्योंकि वर्कर का जो काम है वो नेता नहीं करता और वर्कर जनता का नहीं करता। नीचे से ऊपर तक ये कड़ी जुड़ गई विरोध की कि वोट ही नहीं देना, मतलब वो निकले ही नहीं वोट देने के लिए। तो मैं तो निर्वाचन आयोग से या जो भी वोटिंग के अधिकारी हैं उनसे वो करूंगा कि एक बार ये प्रयास भी कर ले कि हर बूथ पर भंडारा करके देख ले आयोग करके, अगर आपकी वोटिंग परसेंटेज 90 ना पहुंचे निश्चित रूप से, क्योंकि अब ये तो यही समाधान बचा है। सारे प्रयास कर लिए, अब आप 60 से ऊपर ज्यादा से ज्यादा 65, 67, 68 तक वोटिंग होगी शायद दूसरे चरण की। अब आपने 30-35% लोगों ने तो अपना वो चुना ही नहीं। 30% जो 35% वोटर है उसका तो है ही नहीं, वो एमपी उसने वोट ही नहीं डाला। लेकिन आप उसको ही सबसे ज्यादा मुखर होता देखना निश्चित, यार मोदी नु है, ये नु है, क्या ये नेता है, क्या वो है। तो मेरा तो ये कहना है जन टीवी के माध्यम से मेरे प्रबुद्ध सम्माननीय नागरिकों से कि आपका गुस्सा आप घर में एसी में सोकर ना निकालें, आप मशीन के बटन को दबा दबा के तोड़ दें, इतना दबाएं उसके विरोध में जिससे आपका गुस्सा तो हैंग हो जाएगा, अगले वाला वोट ही नहीं डाल पाएगा, क्या फायदा उससे भी। इतना दबाएं, कहने के मतलब है आज आप मशीन भी तोड़वा रहे हैं, आज आप लंगर भी लगवा रहे हैं, क्या बात है। नहीं, इतना दबाएं उस बटन को कि भाई इससे मुझे निकालना है बदला जनता को। लेकिन प्रमोद जी मुझे लग रहा है कि गुस्सा आप में भी है इस बार। नहीं है जरा गुस्सा, देखो बड़ा हम एक देश के नागरिक हैं और सबसे बड़े विश्व के लोकतंत्र हमारा जो देश है, और मेरे बड़े भाई साहब बैठे हैं दोनों, जैन साहब और श्याम सुंदर जी, इनको भी गुस्सा होगा कि वाकई हमारा बड़ा दुर्भाग्य देश का है ना कि वोटिंग नहीं करते। कितना इसमें पेनल्टी, इसमें नियम बनने चाहिए। आप वोट नहीं करेंगे तो आपका आधार कार्ड निरस्त हो जाएगा, ऐसे कोई ठोस नियम बनने चाहिए निश्चित रूप से। जो हम ना वोट करने जाएंगे इसमें कोई वो ही नहीं है सर। 50% क्या वोटिंग बताओ, 60% क्या वोटिंग है कई क्षेत्रों में। तो आप ये देखिए कि कुछ विधानसभा क्षेत्रों में 41 से भी नीचे वोटिंग जाएगी हो। तो उनने क्या चुना, क्या आपने इतने बड़े लोकतंत्र का मान रखा, सम्मान रखा। इसको हम कहते हैं कि देश की सबसे बड़ी महापंचायत का चुनाव होने जा रहा है। ये सबसे बड़ी महापंचायत का चुनाव है कि आप वोट डालने ही नहीं निकल रहे, आपको छुट्टी की सुविधा भी दी। आप एक देखिए, एक बड़ी रोचक बात है, आप लोग सभी जानते हैं, बड़ी पंचायत का जो चुनाव मैं देख रहा हूं, आंकड़े वर्षों से देखता आ रहा हूं, जितना बड़ा चुनाव उतना कम वोटिंग परसेंटेज, जितना नीचे सरपंच का चुनाव सबसे पहली कड़ी मानी जाती है और सबसे ज्यादा मतदान होता है। अब ये देखिए, कहीं पर देख लीजिए आप, इसी तरह का मतदान होता है। मैं वापस आऊंगा आपके पास में, मैं श्याम सुंदर शर्मा साहब का रुख करना चाहूंगा। सर क्या लगता है आपको कि वोटिंग परसेंटेज अभी भी हम सेकंड फेज के लिए कह सकते हैं कि संतोषजनक माने या बेहतरीन माने, या फिर कहें कि कोई खास नहीं है? जी श्याम जी। देखिए योगेंद्र जी, परसेंटेज तो बढ़ा है कुछ, लेकिन जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ पाया। लेकिन देखिए जहां पर आपने देखा कि बांसवाड़ा डूंगरपुर की बात करें, वहां तो 70% से ज्यादा जा रहा है। तो ये बात सही, जिस तरह की स्थिति देखिएगा कि अगर बात कर रहे हैं आप जालोर सिरोही की, वहां पे भी परसेंटेज ठीक ठाक स्थिति का है, जैसे इतना कमजोर नहीं है। तो ये बाड़मेर का भी देखिए 70% से ज्यादा जा रहा है। तो जहां और आप देखिएगा, अगर बात करें टोंक सवाई माधोपुर की, वहां गिर रहा है
अब यह गिरने का चांस क्या है, जातिगत आधार पर जो वोटिंग परसेंटेज ठीक हुआ नहीं हुआ, ये सोचनीय विषय निश्चित तौर पर। और देखिए कि जिस प्रकार से आपने देखा चुनाव आयोग इस बार थोड़ा सा तरक्की पे, जिस तरह से उसने कहा कि बहुत से व्यापारियों ने एक नया स्कीम निकाली थी, आपने देखा कि जो वोट दे के आएगा उसको हम 5% से 20% की छूट देंगे, डिस्काउंट। ये अच्छा कदम है, इस प्रकार के कदम उठाए, नागरिक उठा सकता है, उठाने चाहिए। देखिए भंडारा वंडारा तो होता प्रमोद जी रहता यही कह है। रहे थे कि राजनीतिक दलों पे ही क्यों सवाल है निशान, पब्लिक पे भी होना चाहिए सवाल खड़ा। तो किसी ने रोका है उनको वोट डालने के लिए? अब वोट डालना देखिएगा चाहिए। देखिएगा आप देखिएगा आप योगेंद्र जी, हमारा यहाँ 8 लाख से ज्यादा प्रवासी है। अब आप परसेंटेज निकाल के देखिए, प्रवासी आया नहीं आया इस बार, क्योंकि प्रवासी को तो लाना पड़ता है वोट डलवाने के लिए। तो यही चिंता का विषय है कि अगर प्रवासी वोट डालने नहीं आता है, तो फिर प्रवासी को तो या तो वोट काटो, आप कहो भाई या तो वोट डालना आपको मैंडेटरी है, तो आप प्रवासी के रूप में आप यहाँ वोटर बने रह सकते हो। तो इसलिए निश्चित तौर पर चिंता का विषय लोकतंत्र को मजबूत करने का होता है। और जिस प्रकार से आप अब देखिए पार्टी किस तरह के कैंडिडेट खड़े करती है, उसका कोई लेना देना नहीं, कोई बाहर से आएगा और खड़ा हो जाएगा और चला जाएगा जीत करके। तो ये इस बार जिस प्रकार से जनता ने पूछा है कि 10 साल में क्या किया, लोकसभा अध्यक्ष के क्षेत्र में भी यदि इस तरह की स्थितियां बन रही है, तो उसका मतलब है कि लोग जागरूक तो हुए हैं। और जागरूक होने के साथ साथ अगर ये बात सही है कि चुनाव आयोग कोई ना कोई ऐसा प्रोसीजर जारी कर दे कि आपको वोट तो मैंडेटरी रूप से देना ही चाहिए, भले हमारे संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं, लेकिन पार्लियामेंट में हमको डिस्कस करके ऐसा प्रावधान, जब बाकी के संशोधन कर सकते हो तो ये संशोधन भी करो कि आपको वोट तो डालना ही पड़ेगा। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अगर वोट डालने के लिए छुट्टी भी दी जाती है, सवैतनिक सारी चीजें करती है सरकार, उसके बावजूद परसेंटेज कम आता है, जिसका कारण क्या है ये देखना चाहिए। सरकारी कर्मचारी ने डाला नहीं डाला, जो छुट्टी लेता है पूरी। और देखिए वोट कराने जाता है उसको मजबूरी में, क्योंकि डालना ही है, वो तो चलिए, जा रहा आपने है। छुट्टी का जिक्र किया, आपने एक छुट्टी का जिक्र किया, इस पे मैं कमेंट राजीव जी से लेना चाहूंगा। राजीव जी, मैं एक दिन पहले कुछ लोगों से बात कर रहा था, तो उनका कहना था कि वीकेंड्स में भी वोटिंग नहीं कराई जानी चाहिए। फ्राइडे को आप वोटिंग करा रहे हैं, सैटरडे संडे का 5 वीक जिनके हैं वो छुट्टी है, तो लोग ये देखते हैं कि एक दिन की छुट्टी मिली है, छोड़े अपने वोट से हो भी क्या जाएगा। हम लोग आम बात में सुनते हैं। तो ये भी कि पैटर्न ने पता नहीं क्या समझा है कमीशन ने कि आप फ्राइडे को वोटिंग करा रहे हो, दोनों चरण की देख लीजिए आप। लोग छुट्टी जब मिलती है तो एक दिन पहले ही हाफ डे करके दोपहर बाद में कहीं निकल जाते हैं। तो एक ये ट्रैक भी थोड़ा सा चेंज करना चाहिए था अपनी एक्सरसाइज में, कि वाकई वर्किंग डेज में ऐसा हो कि इधर भी छुट्टी न हो, इधर भी छुट्टी नहीं हो। नहीं, ये होना चाहिए था। अब अपन पहले चरण का जो चुनाव देखे 19 अप्रैल, वो भी फ्राइडे था। उससे पहले रामनवमी और एक दो और राजस्थान में त्योहारों की छुट्टी थी, तो वो पूरा वीक ही कई छुट्टियों वाला था। तो मेरी जानकारी में ऐसा है कि कई परिवार तो अपने परिवार से ही थी कहीं बाहर घूमने चले गए, क्योंकि उनको 5-6 दिन की एकदम छुट्टी मिल गई। त्योहारों की छुट्टियां थी, गणगौर या अपने रामनवमी, और उसके बाद फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इस तरीके से 4-5 छुट्टियां का उन्होंने उपयोग वो अपने ढंग से किया। लेकिन जहां तक वोटिंग परसेंट बढ़ाने वाले, अभी प्रमोद जी जैसा कह रहे थे भंडारे वाली बात, लेकिन जी आप ताज्जुब करोगे, इस बार जो राजनीतिक दलों के जो पोलिंग बूथ पे बैठते हैं एजेंट या जो भी उनके कार्यकर्ता, उनके नाश्ते खाने के पैकेट तक राजनीतिक दलों ने नहीं भिजवाए। पे गया, मैं 2-2:30-3 बजे के आसपास वोट डालने गया था, तो वहां जो राजनीतिक दलों के जो काउंटर लगे हुए थे, मैं दोनों तीनों सभी पे गया, सबसे बातचीत की, सब परिचित ही है अपने। तो उनसे पूछा कि क्या, तो साहब अभी तक हमारे तो पैकेट ही नहीं आए, इस बार नाश्ते के भी नहीं आए। तो राजनीतिक दलों ने भी मेरे ख्याल से कुछ ने ये मान लिया था कि हम क्यों करें, या जिस तरीके के यहाँ जयपुर शहर की बात मैं बता रहा हूँ उदाहरण के तौर पर, तो ऐसा कमोबेश सभी जगह हुआ होगा। तो जब भंडारे में जब होगा, जब राजनीतिक दल ही अपने कार्यकर्ताओं के लिए जो उनके काम करते हैं, जो प्रमुख हैं, ये वन बूथ 10 यूथ, कई तरीके की शक्ति जो भी चीजें की थी राजनीतिक दलों ने अपने बूथ लेवल के लिए, और उनको ये जिम्मेदारी दी थी कि वो मतदाताओं के संपर्क में रहेंगे, अपने पार्टी की योजनाएं कार्यक्रम पहुंचाएंगे। तो उनकी भी कहीं ना कहीं ये मतलब राजनीतिक दलों ने, या जो उम्मीदवार थे, या जो इन व्यवस्थाओं को देखने वाले पदाधिकारी होते हैं, उनकी भी कमजोरी रही कि वो अपने कार्यकर्ताओं तक तो भंडारे वाली बात है। लेकिन मैं योगेंद्र जी दूसरी चीज पे आता हूँ, जो जैसा आपने पूछा कि मतदान प्रतिशत कैसे बढ़े, मतदान में ज्यादा से ज्यादा कैसे, तो अभी श्याम जी ने और प्रमोद जी ने भी कहा कि मतदान की अनिवार्यता लागू हो। तो अनिवार्यता किस रूप में हो, तो मतदाताओं को भी आने वाले समय में भी इतना
भी नहीं हुआ, इतना शिक्षित भी नहीं हुआ अपना देश के लोग कि वो किस तरीके से उपयोग करे। या और तो एक अपने आम जनता जो एक बहुत भोली जनता भी, उस पर इस तरीके का कानून नहीं लागू किया जा सकता कि भाई उसको वोट डाला है, या तो उसको की सुविधाएं दी जाए। अब तकनीकी युग आ रहा है, हो सकता है 5 साल बाद तकनीक और आगे बढ़ जाए, ऑनलाइन की सुविधा हो जाए, जो यूथ है वो उस तरफ भी जाना चाहता है, वो आज खरीदारी करने दुकानों पे नहीं जाता, ऑनलाइन खरीदारी करता है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में तकनीक इतनी और आगे बढ़ जाए कि सुविधाएं घर बैठे भी मिल सकती हैं मतदान की। अब ये क्या संभव है, बूथ भी बनेंगे और कोई जो ऑनलाइन करना चाहे या पहले से उसको परमिशन हो, जो भी चीजें हैं वो ऑनलाइन अपनी परमिशन ले ले, ऑनलाइन कर दे, तो ये आने वाले समय की चीजें हैं। निश्चित रूप से जो श्याम जी ने, प्रमोद जी ने जाहिर की, वो वाजिब है, इसमें कोई दो राय नहीं। मतदान प्रतिशत तो बढ़ना ही चाहिए जी। जब सरकार चाह रहे हैं, लेकिन मतदान में जो कमी भी आई है, जो नेताओं के प्रति जो अपन चर्चा कर रहे हैं, उसमें जो उनकी बेरुखी है, लोगों को जो अपनी उनकी स्थानीय समस्याएं होती हैं उनका समाधान नहीं होता, या वो सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बिल्कुल बहिष्कार किया, कई जगह पे बहिष्कार किया, यही मुद्दे हैं और प्रशासन अब उनको आश्वस्त कर रहा है। अगर वास्तव में उनकी वाजिब मांगे हैं, जो इतने दिन से ज्ञापन दे रहे हैं और कह रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी ध्यान देना चाहिए। मैं कई जगह की खबरें देखी हैं जहां पे जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि जो स्थानीय समस्याएं, जो मूलभूत समस्याएं होती हैं, बिजली, पानी और शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तो एक आम जनता को मिलेगी। ये वादे भी करते हैं राजनीतिक दल भी, और सरकार बनाने के लिए भी वादे ये करते हैं, हम ये सुविधाएं कर देंगे। जब लोगों को वो सुविधाएं नहीं मिलती तो वो बहिष्कार जैसी चीजों पर आते हैं या वोट नहीं डालने जाते हैं। तो ये सब चीजें हैं, तो राजनीतिक दल जो वादे करते हैं उनको पूरा करना चाहिए। बिल्कुल राजीव जी, बड़ी अच्छी बात कही कि वादों पे जरूर गौर करना चाहिए, केवल को जुमलों में तब्दील नहीं करना चाहिए कि हमने जो कह दिया वो सही है। कोई राजनीतिक दल हो, उसे देखना चाहिए कि वाकई वादे वही करें, क्योंकि मंचों से अगर इस तरह के फिर उसमें कोई गौर नहीं करता है तो हमारी जो नई पीढ़ियां हैं वो भी यही देखते हैं कि कोई फायदा नहीं है जाने का, क्यों समय खराब करें, नेता खुद ही गंभीर नहीं है तो हम क्यों गंभीर बने, और उनको वोट भी डालने से क्या हो जाएगा। लेकिन ये धारणा गलत मानता हूं मैं, वोट जरूर डालना चाहिए। प्रमोद जी ने इस बात को कहा कि अगर आप में नाराजगी है, आप में अगर कहीं किसी जनप्रतिनिधि के प्रति आक्रोश है, तो आप बटन दबा करके उसका जवाब दीजिए, वो आपके पास में ताकत है। नोटा की भी सुविधा है राजनीतिक दलों से, ताकि उससे भी अंदाजा लगे। अगर नोटा में भी बड़ी संख्या में अगर मत चले जाते हैं तो राजनीतिक दल चक्करगन्नी हो जाते हैं कि यार कहीं मेरे मतदाता तो नहीं थे ये। चलिए, मैं प्रमोद जी आपके पास आना चाहूंगा, समय कम है, एक मिनट आपको और श्याम जी को मैं देना चाहूंगा। मुद्दों की अगर बात कर लेते हैं तो सेकंड फेज तक आते आते मुद्दे, आपको लगता है कि मैनिफेस्टो हो चाहे मूल मुद्दे हैं, उनसे चुनाव भटक गया है? देखो योगेंद्र जी, मुद्दे तो थे ही नहीं मैनिफेस्टो की। मैं बता रहा हूँ, अगर किसी बीजेपी या कांग्रेस के नेताओं को बैठा लें और उनसे कह दे आपके मैनिफेस्टो के 10 बिंदु बताइए ऊपर, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कम ही लोग होंगे जो ये बता पाएंगे। तो मुद्दे से तो बिल्कुल पूरी तरह, ये तो पूरी तरह से चुनाव जो था मंगलसूत्र पर आ गया, और ज्यादा बच्चे वाले जमीन दबा लेंगे, ऐसी चीजों पर ये घूम गया, पब्लिक का दिमाग घुमा लिया पूरी तरह से। मोदी वर्सेस चुनाव हो गया, मोदी वर्सेस अदर्स, तो टोटली ये हो गया कहीं। तो मुझे मुद्दा तो कहीं नजर बाद में तो गौण ही हो गया। सेकंड फेज में तो मुद्दा चला ही नहीं कि क्या, तो ये 7 फेज तक चलते चलते क्या होगा? 7 फेज तक चलते चलते तो ये मुकाबला जो अब जो सेकंड फेज में आया है, 7 फेज तक ये जो हिंदू मुस्लिम और इस तरह की जो चीजें चल रही हैं, ये ही मेरे हिसाब से ज्यादा है। अब ये देखिए ना, रायबरेली और अमेठी में मना कर दी थी राहुल गांधी प्रियंका लड़ने की, अचानक क्यों बना, अचानक स्थिति क्यों बनी? क्योंकि कुछ लोगों ने इस चीज का विरोध भी किया कि जो ये भाषणबाजी थोड़ी निम्न स्तर की आ रही है प्रधानमंत्री लेवल से भी और से भी, तो ये एक माहौल सा ही बना। सट्टे बाजार भी उबले हैं कि भाई भले जीत हो रही हो लेकिन इतनी नहीं हो रही। जो सीट दिखा रहे थे 350-400 तक, वो सट्टे बाजारों में 300 से नीचे आ गई। आप फलोदी को ही देख लो, आप फलोदी बिल्कुल आपका किनारे पे ले आया। जो फलोदी 23 भाजपा को दे रहा था, अब 18 दे रहा है। तो ऐसे लोग आकलन तो करते ही हैं, कितनी भी सीट आओ तो उस चीज को लोग देखते ही हैं। फलोदी सट्टा बाजार तो देश का जाना माना सट्टा बाजार है, अब 18 पे आके आ रहा है,
जी, कुल मिलाकर के आपका कहना है कि राजनेताओं को मुद्दों पे चर्चा करनी चाहिए ताकि जनता भरोसा कर सके। मैं माफी चाहूंगा, 1 मिनट में मैं श्याम जी आपके पास में आना चाहूंगा। प्रमोद जी का दावा है, दावा नहीं कहना है कि मुद्दों से भटक रहा है चुनाव, और जब तक मुद्दों पे नहीं आएंगे तो पब्लिक का इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। तो वोटिंग परसेंटेज से मंच से दिए गए भाषण और नेताओं के वादे, उसका कुछ हम मान के चल सकते हैं कि उनका रिश्ता है? देखिए योगेंद्र जी, ये लोकसभा का चुनाव है, ये विधानसभा का चुनाव नहीं है। इसके मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन जिस तरह से आप अगर हम 75 साल बाद भी अगर पानी के लिए बहिष्कार कर रहे हैं या छोटी छोटी समस्याओं के लिए समाधान के लिए कर रहे हैं, तो फिर बीजेपी को, डबल इंजन की सरकार को 4 महीने बाद भी मालूम नहीं पड़ा पानी की स्थिति खराब है, सड़क नहीं है, कुछ नहीं है। तो इस चीज से देखिए कि प्रशासनिक दृष्टि से कितना कमजोर हमारा मुख्यमंत्री या बाकी की सरकार है कि पता ही नहीं पड़ पाया। 40 दिन से धरना दे रहे थे, अब तक उनको पता ही नहीं पड़ा। ये सब बेसिक चीजें, अब आप वोट नहीं दोगे तो ज्यादा दिक्कत करोगे। आप वहां पर जाकर के आपको प्रदर्शन करना चाहिए। आपकी बात आ गई सामने, आपको वहां पर नोटा को वोट दो, कुछ भी करो, दिखाओ तो सही। अपना शक्ति प्रदर्शन नहीं दिखाओगे तो फिर पूछेगा कौन आपको। देखिए फिर में देखिए, आदिवासी इलाका पढ़ा लिखा नहीं है, वहाँ 75% मतदान हो रहा है। अभी आप ये अगर कह दो कि अब हम शहरी क्षेत्र में जहां पर पढ़े लिखे लोग हैं वहां मतदान कम होता है, तो जिम्मेदारी जिसकी ज्यादा है वो तो कम मतदान करता है, और जिम्मेदारी नहीं समझता वो अपने को चुनना चाहता है इसलिए मतदान करता है। तो इसलिए परिवर्तन का जो युग आया है, अब देखिए इतना सिस्टम बदल गया है, इतनी प्रगति कर ली है, संचार क्रांति ने इतना सबको सामने लाके खड़ा कर दिया है, उसके बावजूद हम आज वोटिंग परसेंटेज बढ़ा पाने के लिए इस तरह की स्थितियां करते हैं। वो बात देखिए, बैलेट के पेपर में आपने भी देखा था किस प्रकार से पोलिंग होती थी, क्या होता था बड़ा, और उस वक्त तो निकल के दूसरे दिन आता था कि इतनी पोलिंग हुई। आज तो आप हर घंटे का 2 घंटे का आप रिजल्ट बता रहे हो, इतना इतना पोलिंग हो गया। तो इसके बाद भी अगर हम सबको टेक्निक के आधार पर उसके अंदर कोई बदलाव करना हो, पार्लियामेंट में इस पे चर्चा होनी चाहिए। जब हो जाए कि भाई वोट और परसेंटेज कैसे बढ़ाया जाए, ये मुद्दा राजनीतिक स्तर पर सब पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण है और देश के लिए महत्वपूर्ण भी है। यदि 90% मतदान होगा तो निश्चित रूप से आप कहीं तो 40% मतदान हो रहा है, 50% मतदान हो रहा है, 25% से कम वाला व्यक्ति जीत के आ रहा है, वो शासन में आ जाएगा। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में मैं बड़ा उत्साहित देख रहा हूँ, पश्चिम बंगाल हो चाहे दूसरे, महाराष्ट्र में 50% के आसपास वोटिंग हो रही है, जबकि वहां पे 70 क्रॉस है, 75 के आसपास तक वोटिंग हो चुकी है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात कही जा सकती है कि जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, जहां पे उनकी विषम अपनी परिस्थितियां हैं, वहां पे फोटो छपती हैं कि वोट डालने के लिए कैसे लेकर के जाया जाता है, लेकिन वहां लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है। खैर चलिए, तो वोटिंग कम होने को लेकर के अपना अपना नजरिया है, अपनी अपनी बातें हैं, और हमारे 3 वरिष्ठ जर्नलिस्ट साथी जो उन्होंने अपने नजरिए से पूरे इस कैंपेन को सेकंड फेज तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।